नमस्कार, जोहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटालों के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट पहले ही चारा घोटाला के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद को दोषी करार दे चुकी है। वहीं सीबीआई के बाद अब ईडी चारा घोटाले से संबंधित 2 कांडों को टेक ओवर गया है। तो इस मामले से संबंधित जो एफआईआर की कॉपी और अन्य जो सबूत हैं ईडी के साथ भी साझा किया जाए, क्योंकि ईडी उस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो दर्ज करे और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को तफ्तीश करे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने उसी वक्त में इस मामले को दर्ज किया और पिछले 1 साल के दौरान कुछ ऐसी संपत्तियों की डिटेल जो है वो ईडी ने खंगाला है, जिसमें कि ये पता चला है कि चारा घोटाला के पैसे जो हैं उस पैसे से उस प्रॉपर्टी को खरीदने का एक अनुमान लगाया गया। तो कहा जा सकता है कि इसी मामले को आधार बनाते हुए जल्द ही उस संपत्ति को, उस अवैध संपत्ति को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जल्द ही जब्त किया जा सकता है, यानी कि उसे अटैच किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में क्राइम चरम सीमा पर है। वहीं उग्रवाद के मामले पर भी उन्होंने कहा कि मामले लगातार बढ़े हैं। सरकार हर एक मोर्चे पर विफल है। बीजेपी राज्य में चल रहे भाषा विवाद पर सरकार से जल्द ही भाषा स्पष्ट करने की मांग की है। उग्रवादी घटना केवल अब गांवों में नहीं, कस्बों में नहीं, जंगलों में नहीं, बल्कि शहरों में नहीं, बल्कि राजधानी में, झारखंड की राजधानी रांची में भी आहट दे रही है। लेकिन राज्य की सरकार आज पूरी तरह से इस संदर्भ में अब विफल साबित है। अगर दूसरी बात की जाए, यहाँ पर लगातार बहनों के साथ बलात्कार की बात की जाए तो देश का नंबर 1 अव्वल देश, इसको अव्वल प्रदेश जिसको कह सकते हैं बलात्कार के मामले में झारखंड साबित हुआ है। 2 महीने में 3266 बहनों के साथ बलात्कार की घटना। और इधर धनबाद के निरसा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है और शनिवार की सुबह कुछ लड़के छात्रावास में घुस गए और छात्राओं से छेड़खानी की। तो यह बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना के बाद छात्रावास में रह रही छात्राएं काफी डरी हुई हैं। वहीं पीड़ित के पिता को जब मामले की जानकारी हुई तब उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस हमेशा की तरह जांच की बात कहकर मामले को टाल दिया। यहां सवाल यह है कि गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? यहां जब लड़कियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो कैसे पढ़ेंगी? हम लोग सो गए थे तो उठाई हमको, तो बोले अंदर में हम लोग का बरामदा में लड़का है। तो जल्दी पूरा डर गए थे, एकदम पूरा करंट की तरह काँप ही रहे थे। हम भी उसकी तरह हम भी काँप रहे थे। उसके उठाई पर पूरा दौड़ने का आवाज़ आ रहा था। जब रूम घुसी, हम लोग रूम लॉक भी कर दिया। हम लोग को पूरा डर लग रहा था। हम लोग डर के मारे नहीं निकले। में 1 से 1.5 के बीच में हम टॉयलेट जा रहे थे तो वहाँ पर कोई एक लड़का था जो पूरा मांस उस बांधे हुए थे। हमको हाथ पकड़ा, पूरा हाथ छिला गया है और बोला हम भागे। और लड़का लोग अपना जो क्लास में आए तो वहाँ पूछ रहे लड़की लोग के, बोले हल्ला उल्ला कीजिए। तो लोग रूम बंद कर दिया, बोला हल्ला उल्ला मत करो, यहाँ घुस जाएगा। डर एकदम डर का पूरा डर गया। अभी तक कोई स्पष्ट बात निकल कर नहीं आई है और छानबीन के बाद जो भी सच्चाई होगा उसको उठाएंगे। यदि केस बनता है तो जरूर केस करेंगे। उधर चतरा के सिमरिया थाना पुलिस ने शनिवार को टीएसपीसी के नक्सली कमांडर आक्रमण गंझू के घर पर डुगडुगी बजाई और इश्तेहार चिपकाया। इश्तेहार में कहा गया कि नक्सली सरेंडर करे, नहीं तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। आपको बताते चले कि नक्सली आक्रमण गंझू पर चतरा जिले के कई थानों में केस दर्ज है। वो लंबे समय से फरार है और पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। पुलिस ने आक्रमण गंझू पर 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है।
और अगली खबर देवघर से बता रहे हैं आपको, जहां साइबर पुलिस ने करो थाना क्षेत्र के करो गांव में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सद्दाम अंसारी है। अंसारी के पास से 3 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड और एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है। सद्दाम अंसारी एक ऐसे गैंग का सदस्य है जो कस्टमर केयर के नाम पर लोगों से ठगी करता है। इस ग्रुप में करीब 100 लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुटी हुई है। ये लोग कई तरह के सॉफ्टवेयर और ऐप का इस्तेमाल करते थे। सद्दाम अंसारी मुख्य रूप से अलग अलग वेबसाइट पर ऐड देकर उससे 1000 रुपए का स्पॉन्सर देकर अपने नंबर को ऊपर कर लेता था, जिसकी वजह से लड़के उनसे जुड़ते थे और उन लड़कों के जरिए ये काम कराया जा रहा था, जिसमें कमाई के 35% फर्जी अकाउंट सप्लायर को दिया जाता था। वहीं 35% जो लड़के काम कर रहे हैं उनमें बांटा जाता था और 30% अपने पास रखता था। सामने वाले को फॉरवर्ड कर देता था और फॉरवर्ड करने के बाद वो नंबर पे कॉल बैक किया जाता था और ये बताया जाता था कि आप कस्टमर केयर में बात कर रहे हैं, अब आपको जो भी प्रॉब्लम है बताइए, और एनी डेस्क ऐप के थ्रू और वेरियस ऐप्स के थ्रू इनको ठगा जाता था। तो लगभग कितना टीम बना लिया होगा? पहले ऐसा सूचना मिल रही है कि करीब इसके पास 100 लोगों की टीम था जो अब काम नहीं करेगी, उसका लिस्ट तैयार किया जा रहा है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। और चक्रधरपुर में झपट्टा मार गिरोह का आतंक दिन पर दिन फैलता ही जा रहा है। कल गुरुद्वारे में चोरों ने एक महिला के चैन छीन लिए। घटना पूरी तरह आधा सीढ़ी में वो मेरे पीछे पीछे आकर के वो मेरा चैन खींच लिया। और अगली खबर गोड्डा से, जहां जामताड़ा में पोस्टेड पुलिस का जवान एक महीनों से अपनी पत्नी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस इस केस को गंभीरता से नहीं ले रही है। सियाराम शाह नाम का ये पुलिस वाला गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के सरकंडा चौक के नजदीक का रहने वाला है, जिसकी पत्नी की मौत 18 जनवरी को हुई थी। सियाराम शाह का हत्या की आशंका जता रहे हैं और एसडीपीओ से लेकर एसपी तक इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगा चुके, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीपीओ का कहना है कि न्याय होगा। मांग करेंगे कि जिस तरह उसका मौत हुआ है उसी तरह तीनों बच्चों के साथ में हम एसपी साहब से मांग रखेंगे कि हमको भी हिदायत दिया जाए कि हम भी जो है फांसी पर लटक कर तीनों बच्चों के साथ में आत्मदाह कर लेंगे। ऐसा नहीं है, वो अपना जाएं, ड्यूटी करें, और जो पुलिस का काम है हम लोगों का है तो वो हम लोगों की ड्यूटी बनती है, उसमें जो है अनुसंधान कर रहे हैं, हो रहा है। जो भी उस पर बिंदु है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही कोशिश में हम लोग हैं कि इसका निराकरण हो जाए, निकल जाए इसका डिटेक्शन। और इधर धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी ने नौकरी नहीं दी तो गुस्साए बेरोजगार युवक ने बमबाजी और गोलीबारी कर दहलाने की योजना बनाने में लग गए। हालांकि पुलिस को सही समय पर इस पूरे मामले की जानकारी मिल गई और एक बड़ी वारदात को टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि बरौरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाघमारा थाना क्षेत्र के बेनीडी में संचालित कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी में बमबाजी गोलीबारी करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए कुछ स्थानीय युवक बम बनाने में लगे हुए हैं। जब पुलिस ने उस स्थान पर छापेमारी की तो मौके से 2 नाबालिग को हिरासत में लिया गया। वहीं मौके से 2 जिंदा बम बनाने के सामान, एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस सहित एक बाइक भी बरामद किया गया। 5:30 बजे एक गुप्त सूचना मिला कि मादाबान बस्ती स्थित मदर तेरेसा स्कूल का पुराना भवन में कुछ लड़के लोग बैठ के बम बना रहे और बाघमारा थाना अंतर्गत एक अम्बे माइनिंग कंपनी है, वहाँ पे जाके बम फोड़ने का इनका प्लान था। कुछ दिन पहले अम्बे माइनिंग कंपनी का कोई ऑफिसर को ये लोग फ़ोन करके रंगदारी और नौकरी मांगा था। और इधर कोडरमा के डोमचांच थाना अंतर्गत सपही के बहादुरपुर गांव में डायन बिसाही होने का आरोप लगाकर एक दंपति के साथ जमकर मारपीट की गई और पीड़ित ने पति पत्नी पर महिला की गोतनी और ससुर ने ही डायन बिसाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की गोतनी के बेटे की तबीयत खराब रहती है, जिसको लेकर उसने पीड़ित महिला के घर अन्य कई लोगों के साथ जा धमकी और उस पर डायन होने का आरोप लगाते हुए अपने बेटे के खराब तबीयत का जिम्मेवार उसे ठहराया। इतना ही नहीं, पति पत्नी को घर से खींचकर मारपीट भी की गई। हमारे पत्नी को और हमें भी अंदर घुसा के मारा और इनको खींच करके मारा। ग्रुप बांध करके 5 लोग, 6 लोग इस पर, 6 लोग हम पर, ऐसा 12-15 लोग थे लगभग। ये सब कुछ ज़्यादा औरतें हैं और एक मेरे पिताजी भी है शामिल उसमें।
क्या आरोप लगा रहे हैं हम लोग, किस आरोप के आधार पे मार? डाइन दुकान का करके प्रताड़ित करके ऐसा गंदा गंदा भादा भादा गाली दे करके इस तरह से हम लोग को पर आरोप लगा रहा है। इस संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है और आवेदन पर आवश्यक कांड दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सिमडेगा के तिर्रा भंडार टोली से लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 13 फरवरी से ये बच्चा लापता था। पुलिस की शुरुआती जांच में बच्चे की निर्मम हत्या की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा भी कर रही है। तो सिमडेगा से ये खबर बालक का शव बरामद हुआ है, नदी में वो गड़ा हुआ था। बहुत जल्द उसमें अपराधियों को हम लोग धर दबोचेंगे। अनुसंधान चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। छोटे मासूम बच्चे की इस तरह से हत्या, क्या कहेंगे सर? घटना बहुत दुखद है। हम लोग जल्द से जल्द प्रयास करेंगे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने के लिए। और देवघर की चक्रवर्ती लेन में रहने वाली कोमल प्रिया पिछले 4 दिनों से लापता है। कोमल 16 फरवरी को अपने घर से निकली थी लेकिन वापस घर नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन मोबाइल भी बंद मिला, जिसके बाद परिजनों ने नगर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। लेकिन बावजूद इसके भी कोमल प्रिया का कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। परिजन बेटी की सकुशल वापसी के लिए देवघर एसपी से आवेदन लेकर गुहार भी लगा रहे हैं। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए भी हैं। घर से निकल गई है, कुछ पता नहीं चल रहा है अभी तक। थाना में परसों ही एफआईआर दर्ज हो गया है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और चिट्ठी कौन भेजा? डाकिया द्वारा चिट्ठी आया है। डाक से? कहाँ पढ़ती थी बेटी? सत्तर कॉलेज में। कैसे, कब निकल गई, कैसे निकल गई? परसों सर घर में नहीं थे। शाम को जब घर आए 6 बजे तो देखेंगे वो रूम में नहीं थी। अब किसी कोई ले गया या क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। उधर दुमका के रानीश्वर थाना प्रभारी संजय कुमार पर गांव की 2 महिलाओं ने थाने में बुलाकर गाली गलौज का आरोप लगाते हुए एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। अलीगंज गांव की आरती देवी और जमुना देवी ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि उसकी ननद को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रहने वाला एक युवक जबरन घर से उठाकर ले गया। सुबह गांव का चौकीदार ने थाना प्रभारी से मिलने को कहा लेकिन थाने जाने पर तो थानेदार भड़क गए और गंदी गालियां देकर थाना से भगा दिया। केस दर्ज करने की बजाय अभद्र व्यवहार भी किया गया। उधर गुमला के खनन विभाग ने बसिया अंचल वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही झाड़ी में रखे 15 से 20 हजार पत्थर को जब्त किया है। वहीं आसपास के क्षेत्र में 30 ट्रैक्टर से अधिक अवैध पत्थर को भी जब्त किया गया है। वहीं पुलिस और खनन विभाग की इस कार्रवाई के बाद पत्थर माफिया में हड़कंप मच गया है। यह क्षेत्र वन क्षेत्र होने के कारण अवैध रूप से पत्थर उत्खनन लगातार जारी था, जिसके कारण प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान के साथ साथ लाखों की राजस्व की हानि भी प्रत्येक महीने होती थी। खान निरीक्षक पदाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के आज दिनांक 18/2/2022 को बसिया थाना अंतर्गत अवैध रूप से पत्थर उत्खनन का कार्य जहां जहां चल रहा है वहां पे रेड किया गया और रेड के दौरान सभी अवैध रूप से उत्खनन कर रहे पत्थर वाले जगहों को चिन्हित किया गया। और धनबाद में अवैध कोयला कारोबार में पुलिस की भूमिका पर एक प्रशासनिक पदाधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया है और बलियापुर अंचल के सीओ रामप्रवेश कुमार ने बलियापुर सीओ श्वेता कुमारी पर अवैध कोयला कारोबार पर नकेल कसने पर दर्जनों अवैध कारोबारी की हत्या करने की धमकी देने तक का आरोप लगाया है। वहीं सीओ ने यहां तक कहा कि अवैध कोयला कारोबार को संरक्षण थाना प्रभारी से लेकर जिले के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय जांच होने से बड़े अधिकारी की संलिप्तता सामने आ सकती है। दरअसल बलियापुर सीओ रामप्रवेश कुमार लगातार अवैध कोयला कारोबार को लेकर छापेमारी अभियान चला रहे हैं और शनिवार को एक अवैध कोयला लोड
ट्रक को जब्त किया गया, लेकिन पुलिस को सूचना देने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंची, बल्कि थाना प्रभारी कुछ लोगों को भेजकर हत्या करने की धमकी दिलवाई गई और ग्रामीणों की मदद से जान बच पाई। बलियापुर थाना क्षेत्र के बलियापुर अंचलाधिकारी राम प्रवेश कुमार और बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी के अंतरकलह के कारण काले हीरे का अवैध कारोबार पर विराम लगता नहीं दिख रहा है। हम लोग को सहयोग करना परम कर्तव्य बनता है उनकी, लेकिन उसकी सूचना होनी चाहिए। हमको कोई सूचना नहीं दी जाती है। पूर्व छापामारी के पहले या छापामारी के दौरान भी सूचना नहीं दी गई है। ये जो भी है, अगर सूचना मिलेगी तो हम लोग अवश्य उनके सहयोग में रहेंगे। और गोड्डा के मेहरमा प्रखंड के दिग्घी पंचायत में देव नचक में ग्रामीणों ने डीलर सहिला देवी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों की भीड़ लगी तो डीलर मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे 1 साल में उन्हें सिर्फ आधा ही अनाज मिलता है और डीलर से पूछने पर वो कहते हैं कि अभी इतना ही अनाज आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसको लेकर लगातार आवाज उठाई, लेकिन डीलर ने नहीं सुना। वहीं बीडीओ ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। और जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में 13 में से 11 गांवों का संपर्क बरसात के समय पंचायत से टूट जाता है। झारखंड राज्य बने 21 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहां के लोगों का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। बताते चले आपको कि ये इलाका झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां के 11 गांवों के ग्रामीण पानी पाकर दूसरे जगह जाते हैं और स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये हम लोग बानटिया पंचायत से है, तो जहां पंचायत भवन हम लोगों का है जोड़िया के उस पार, तो उस पार ऐसे 1 या 2 गांव है, 2 टोला, और जोड़िया के इस पार हम लोगों का करीब 10 से 11 गांव है। तो जो कि बरसात के दिन हम लोगों का पंचायत भवन आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए पेड़वड़िया जोड़िया में एगो पुल का बहुत ज़रूरत है और रोड के लिए बहुत ज़रूरत है। इन लोगों का आने जाने के बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए पंचायत जाने के लिए बहुत बुजुर्ग आदमी था, वो लोग मान लीजिए बरसात काल में नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम लोग जब जाता है बारिश में, तो यहाँ पर कोई पुल नहीं है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ पर एक पुल हो जाए तो हम लोग को आने जाने में बहुत सुविधा होगा। लोहरदगा जिले में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। बच्चों की थालियों से पोषक आहार गायब हो रहा है। वहीं विभाग की ओर से स्कूलों को मिड डे मील के लिए फंड ही नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल के शिक्षक खुद पैसे लेकर या उधारी देकर बच्चों को मिड डे मील दे रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर लोहरदगा शिक्षा विभाग ने चुप्पी साध रखी है। विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के पास शिक्षा पदाधिकारी के मोबाइल नंबर तक नहीं है। दरअसल लोहरदगा जिले की शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी 2 जिलों के प्रभार में हैं और इस वजह से वो यहां ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षक को धन्यवाद जो अपना पॉकेट से पैसा डाल करके खिला रहे हैं बच्चों को। नहीं, इस संबंध में बहुत जानकारी नहीं है मुझे, आपने बताया है। मैं रांची जाकर के संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बात करूंगा और अनुरोध करूंगा कि इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। मिड डे मील का राशन पहुंचाया जाना चाहिए और बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए। पिछले 2 साल से कुकिंग कॉस्ट बच्चों को नहीं मिला है, ना तो प्रबंधन समिति ना ही माता समिति के अकाउंट में पैसा गया है। जो भी पैसा था उसको सरेंडर कर दिया, 0 बैलेंस कर दिया गया और हम लोग का आदेश दिया गया कि मध्याह्न भोजन चलाना है, तो हम लोग अपने से व्यवस्था करके चला रहे हैं। झारखंड सरकार और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के बीच MOU साइन करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिले में उत्पादित वनोपज पर काम शुरू हो गया है। डीसी सुशांत गौरव ने वनोपज से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा को लेकर बैठक की और डीसी ने बताया कि जिले में अत्यधिक मात्रा में वनोत्पाद उपलब्ध है। यहां के जनजातीय समुदाय और अन्य ग्रामीणों को इसका काफी फायदा होगा। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होगा, मार्केट का एक नया दिशा आएगा और उसी चीज़ को उन्हीं के यहाँ पर जो पेड़ है उससे जो अटैचमेंट है, पेड़ को अपने हम लोग कहते हैं कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, ये कॉन्सेप्ट पर जो हम लोग
मतलब वो पेड़ उसके जीवन का आधार रहेगा, चाहे कुछ भी, वो सिर्फ कलेक्ट करके उसको देने का काम रहेगा। बाकी काम जो है वो सरकार अपने स्तर से उनके लिए करेगी और इससे उनके लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके कमाई के लिए, उनके मेडिकल एक्सपेंस, हर चीज़ के लिए भविष्य में उनकी एक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड हो सकेगी। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।